इस क्षेत्र के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया और वो यहाँ रहते हुए किया, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान तो रहा ही है हमारे क्षेत्र को। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो लोग भी बीजेपी से ही एमएलए थे, नाम आप नहीं ले रहे हो, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दर्शक समझ रहे हैं। मैंने ग्राउंड पे काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त और उस दौर में किया जब लोग कहते थे कि तुम्हारी पार्टी ना 3 में ना 13। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब टिकट का वितरण होगा तो उनके जो बोर्ड हैं उनमें रंग और रूप बदलते दिखाई देंगे, ऐसे लोग हैं। अच्छा। लेकिन हम उस दौर के व्यक्ति हैं जब कुछ नहीं था, और आज जब सब कुछ है तब भी हैं और आगे भी रहेंगे। गाँव में आशीर्वाद की भी बहुत आवश्यकता होती है। मैंने राव इंद्रजीत के चुनाव में तो आपको बड़ा सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा, लेकिन दूसरी तरफ राव नरवीर सिंह भी मंत्री हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों का आशीर्वाद हो तभी यहाँ टिकट संभव है। आपको किनका आशीर्वाद प्राप्त है? तो धर्मेंद्र जी, मैंने आपका पहले भी, मुझे लग रहा है कि आज से 10 साल 12 साल पहले भी इंटरव्यू करता था, आप नहीं बदले, आप राजनीति नहीं सीख पाया। कोविड में बहुत से लोग थे जो काम कर रहे थे और बहुत से लोग थे जो केवल घर में आराम कर रहे थे, और जो घर में आराम करने वाले लोग थे वो प्रशासन से सम्मानित हो रहे थे, और जो काम कर रहे थे वो जनता से सम्मानित हो रहे थे। तो हम जनता से सम्मानित होने वाले जनसेवक हैं और लोग हमें नेता मानते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि वो लोग हमें नेता माने। आईएमटी का एक्सपेंशन हो रहा है, 3000 एकड़ का जो जिक्र है कि उसमें आईएमटी एक्सपेंशन करेगी, या पता नहीं सरकार के पास क्या कुछ प्लान है, उसको लेकर 3000 एकड़ को लेकर आप क्या कहो? एक दौर था जब मानेसर इलाके में मैं कवर करने के लिए आता था, आई थिंक 2011-12 में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक लौता चेहरा डॉक्टर धर्मेंद्र यादव होते थे। आज हमारे साथ हैं, नगर निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और मेयर के दावेदार हैं। हम इनके साथ हैं, स्वागत है सर। नमस्कार सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी जितने भी आपके पकड़ू.com के दर्शक हैं उन सभी का आभार और धन्यवाद करता हूं, और आपका मैं मानेसर पहुंचने पर स्वागत करता हूं। मैं सच बताऊं, मैं अमूमन कर रहा हूं निगम चुनाव को लेकर, तमाम बोर्ड, तमाम होर्डिंग्स कई नेताओं के हैं। मैं बैठा हूं, यहाँ भी होर्डिंग लगे हुए हैं, आपका कहीं बोर्ड होर्डिंग नहीं। आज मैं आपके लिए नहीं आया था, मैं आ रहा था तब तक अचानक से मुझे याद आया कि आप भी तैयारी कर रहे होंगे, और मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहीं होर्डिंग नहीं देखी। वजह क्या है कि तैयारी में सबसे पुराने भाजपाई आप हो, और कहीं ना होर्डिंग ना कहीं बोर्ड, कहीं कुछ नहीं। तैयारी कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो? देखिए, ऐसा है, एक दौर था जब कोई नहीं जानता था, तब हमने बोर्ड होर्डिंग लगाए। आज डॉक्टर धर्मेंद्र के नाम को ना जाने ऐसा इलाके में शायद कोई गांव, कोई घर बचा होगा। तो ज़रूरत होर्डिंग और पोस्टर की उनको होती है जिनको बताना हो कि मैं हूँ, और हमारी तो उपस्थिति पूरे इलाके में है, और सभी आम जनता, माताएं, बहनें, जितने बुजुर्ग हैं सभी जानते हैं मुझे। तो बेवजह पैसे खराब करना, ट्रेंड इसलिए भी है, सवाल इसलिए भी है कि अमूमन मुझे भी पता नहीं था कि आप मेयर पद की दावेदार हो। हालांकि मुझे ख्याल था कि पुराने भाजपाई हो, निश्चित तौर पे आप मेयर की टिकट मांग रहे होंगे। तैयारी आप कर रहे हैं मेयर की? बिल्कुल 100% तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा हक भी बनता है। आपने अभी कुछ मिनट पहले कहा, तो उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के हर कद और पद के साथ मैं रहा हूँ, और मैंने ग्राउंड पे काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए उस वक्त और उस दौर में किया जब लोग कहते थे कि तुम्हारी पार्टी ना 3 में ना 13 में। और आज तो जो है भारतीय जनता पार्टी का दौर है, और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस प्रकार भाजपा ने अपना कद बढ़ाया है, उसको देखते हुए आज तो हर ओर भाजपा और कमल ही कमल है। आज जितने लोग खंभों पर टंगे हैं, होर्डिंग्स पे लगे हैं, ये उस वक्त थे बीजेपी में कहीं कोई, जितने दावेदार हैं? देखिए, उस वक्त तो कोई नहीं था, मैं पहला था, फिर मेरे बाद में मैंने राजवीर जी को जोड़ा, और उसके बाद तो धीरे धीरे जो 2014 का दौर आया, तो 2014 के दौर के बाद तो परिवार बढ़ता चला गया। तो ऐसा तो नहीं कि एक दौर आया, बाढ़ सी आई लोगों की, तो उसमें आप जैसे लोग दब गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है, और परिवार में बड़ा कभी दबता नहीं है, हमेशा आगे रहता है और अग्रणी भूमिका में रहता है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी हम वही हैं जहां आज से 10 साल पहले थे, और अपना आज भी वही दौर है और आगे भी वही दौर रहेगा। हालांकि आपने बताया कि सबसे आप पुराने भाजपाई हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या आप कहोगे कि तमाम दावेदारों में 2 दर्जन के आसपास दावेदार हैं यहाँ, उनमें सबसे ज़्यादा हक आपका बनता है मेयर की टिकट पर बीजेपी से, क्यों?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति से चलने वाली है। यहाँ पर आपने कहा कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब टिकट का वितरण होगा तो उनके जो बोर्ड हैं उनमें रंग और रूप बदलते दिखाई देंगे, ऐसे लोग हैं। अच्छा। लेकिन हम उस दौर के व्यक्ति हैं जब कुछ नहीं था, और आज जब सब कुछ है तब भी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर हमारी पार्टी हम पे विश्वास करेगी और हमें पार्टी चुनाव लड़ाएगी तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पार्टी हमारी बजाय अगर किसी दूसरे को लड़ाएगी तब भी हम भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के आपकी रहेंगे। दावेदारी सबसे मजबूत क्यों है, कैसे है? देखिए, मेरी दावेदारी मजबूत यूँ है कि मैं ग्राउंड जीरो पर हर चीज़ों को जानता हूँ, हर अफसर मुझे जानता है, और शायद कोई ऐसा कार्यालय रहा हो जिसमें मेरी जानकारी ना हो। हर गांव का एक एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब तबके का हो, चाहे वो बड़ी कोठियों में रहने वाला हो, हर व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हर व्यक्ति के दुख दर्द को मैं जानता हूँ। अब आप मान के चलिए, कोरोना का जब दौर आया था तो सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, लेकिन हम फिर भी लोगों के बीच में खाना, दवा, सारी चीज़ें बांटते हुए घूमे थे। और एक एक व्यक्ति से अपना अच्छा है, किसी के साथ अपना कोई झगड़ा नहीं, किसी का द्वेष नहीं, और हर व्यक्ति के साथ अपना प्यार प्रीत अच्छे से है। चुनाव में आशीर्वाद की भी बहुत आवश्यकता होती है। मैंने राव इंद्रजीत के चुनाव में तो आपको बड़ा सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखा, लेकिन दूसरी तरफ राव नरवीर सिंह भी मंत्री हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों का आशीर्वाद हो तभी यहाँ टिकट संभव है। आपको किनका आशीर्वाद प्राप्त है? देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी में कमल के फूल का आशीर्वाद है, और मेरे अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनका आशीर्वाद, और हमारे सांसद महोदय जी हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि हमारी जो विधानसभा है वो पटौदी है, उसमें बादशाहपुर विधानसभा का तो कोई रोल आता नहीं है, तो यहाँ पर आशीर्वाद हमारे जो पार्टी का कमल का फूल है उनका भरपूर रहने वाला है। आपने सांसद का जिक्र किया, मैं पूछ लेता हूँ। मैं कई इंटरव्यू कर चुका, और लोग सारे सांसद के सबसे क्लोज बताते हैं। जब मैंने कई इंटरव्यू किया, नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि बस राव इंद्रजीत का सबसे खास मैं ही हूँ, और इसलिए मैं टिकट के दौर में हूँ, टिकट मुझे ही मिलेगी। देखिए, बात खास की आती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का खास पहले हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद सदैव मिला है मुझे। एक ऐसे परिवार से जिसका राजनीतिक कभी कोई धरातल नहीं रही, उसको बूथ अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश में जो है आईटी हेड, सोशल मीडिया हेड और बड़े बड़े पदों पर जाने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मिला। इसके लिए मुझे किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं थी, और मुझे लगता है कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी का और मेरे परिवार का जो आशीर्वाद है मुझे मिलेगा। 2014 से 24 जा रहा है, लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया आप लोगों को शासन में, फिर भी ये इलाका दुर्दशा का शिकार है। वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, 2014 से पहले इस इलाके में शायद ही कोई काम हुए हों, कोई काम नहीं हुआ था। फिर इस इलाके में रोड की व्यवस्था सुधारने में वक्त लगा। दूसरा, जो मानेसर में जो पुल को लेकर था, उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट का विषय भी अटका हुआ था। फिर नगर निगम बन गया। नगर निगम अपने काम को लगातार सुचारू रूप से चलाए हुए हैं, लेकिन व्यवस्था होने में समय लगता है। ये तय है कि कहीं ना कहीं धीमा रहा, लेकिन अच्छा रहेगा। आने वाले समय में ये काम बहुत तेज़ी से होंगे। और दूसरी बात, जब निगम पर पार्षद नहीं बनते हैं या कोई अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए व्यक्ति नहीं होता है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं कमी पिछली सरकार में रहे कुछ लोगों की भी रही, जिन लोगों ने इस क्षेत्र के साथ जो ये दुर्व्यवहार किया और वो यहाँ रहते हुए किया, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान तो रहा ही है हमारे क्षेत्र को। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो लोग भी बीजेपी से ही एमएलए थे। नाम आप नहीं ले रहे हो, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन दर्शक समझ रहे हैं। देखिए, मैं तो क्लियर शब्दों में कहता हूँ, गलत मेरी पार्टी ने एक बात कही है कि चाहे घर का व्यक्ति गलत करे या बाहर का करे, खुल के विरोध करो, क्योंकि विरोध नहीं करोगे तो गुलाम कहे जाओगे। तो मेरे संगठन ने जो मुझे सिखाया यही कहा है कि गलत कोई भी करे उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। एक सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे। मैं गांव-गांव जाता हूँ, कल भी मैं सहरावन करके आया था, तमाम गाँवों में लोग कहते हैं कि निगम, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कहूँगा, कह रहे हैं कि निगम जबरन मानेसर पर थोप दिया गया जबकि ज़रूरत नहीं थी। इसको आप किस रूप में देख रहे हो? देखिए, कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट के कारण कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। मानेसर क्षेत्र में जिस प्रकार, जिस तेज़ी से बाहर से जनता आई और संख्या बढ़ी,
तो पंचायत से मुझे नहीं लगता कि सारा काम हो सकता था, ठीक है। क्योंकि अकेले मानेसर में 1-1.5 लाख लोगों की जनसंख्या थी और यहाँ व्यवस्था के साधन बिल्कुल कम थे। तो उन चीज़ों को लेकर ये तो मैं भी कहूँगा कि यहाँ पहले नगर पालिका होनी चाहिए थी, सीधे नगर निगम तो नहीं होना चाहिए था। और अगर नगर निगम बनाया तो उस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पहले दुरुस्त होनी चाहिए थी, क्योंकि लोगों को ग्राउंड में पहले उस चीज़ के लिए पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, उसके बाद ही उस चीज़ों को लागू करना चाहिए था। पर चलो, जो सरकार का निर्णय है वो तो मान्य होता है। सरकार ने निर्णय लिया, चाहे जिस तरीके से भी लिया, लेकिन आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि माननीय मनोहर लाल जी की अगुवाई में गांव के अंदर जो खेतों में रास्ते थे उनको भी पक्का करने का काम किया गया था। और जो ये आसपास के 2-3 गांव हैं हमारे मानेसर के, इनको मारुति ने अडोप्ट कर रखा था, तो काम सारे ठीक थे। लेकिन चलो, जो सरकार का निर्णय हुआ वो सर्वविदित सर्वमान्य भी हुआ और काम भी अब चल रहा है बड़ी तेज़ी से हर जगह। तो आने वाले समय में जब पार्षद बनेंगे और मेयर बनेंगे तो इस काम को और तेज़ी मिलेंगी। और जो लोग गलत कर रहे थे, जिन लोगों ने गलत किया, उनके खिलाफ जांच करने का काम भी हम करेंगे, चाहे कोई अधिकारी हो। डेवलपमेंट को लेकर विजन भी बता दो सर मानेसर का। अगर आप सपोज करो मेयर बन जाते हो सर, क्या कुछ जहन में है मानेसर को लेकर, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे नाम है मानेसर का। देखिए, आपने भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार ग्रैप 4 ग्रैप 3 लग जाते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है कि गंदगी। जबकि मानेसर को जब इंडस्ट्रीज़ के रूप में बसाया गया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 90% ऐसी कंपनियाँ जिनमें पोल्यूशन ज़ीरो है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ जाता है, और उसका मुख्य कारण है गंदगी। तो सबसे पहले बनते ही हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो गंदगी मुक्त करेंगे पूरे गांव को नहीं, पूरे निगम क्षेत्र को गंदगी से मुक्त करेंगे। उसके बाद यहाँ की जो गलियाँ जो कंजेस्टेड है उनका जो व्यवस्थित है वो करने का काम हम करेंगे। और जिन लोगों ने भी अवैध रूप से यहाँ पर मतलब कब्जा करके और उनको गंदगी का स्टेशन बनाने का जो काम किया, उनको भी हम यहाँ से हटाएंगे। सबसे पहला काम तो ये होगा कि अपने नगर निगम मानेसर क्षेत्र के जो लोगों का जीवन है जो दुर्लभ हो रखा है रोज़ ग्रैप 4 ग्रैप 3 लगने के कारण, उसका जो मुख्य कारण है वो गंदगी का है। मैं आपको बताता हूँ कि मानेसर गाँव के साथ लगती हुई अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी गंदगी का ढेर लगा दिया। तो सबसे पहला काम यही होगा कि उसको यहाँ से निस्तारण करें और यहाँ से बिल्कुल सफाई करने का काम हम लोग करें। मैं देखता हूँ धर्मेंद्र जी, मैंने आपका पहले भी, मुझे लग रहा है कि आज से 10 साल 12 साल पहले भी इंटरव्यू करता था, आप नहीं बदले, आप राजनीति नहीं सीख पाए। आप वैसे भी इमोशनल उस वक्त भी थे, अभी भी इमोशनल ही बात कर रहे हो आप सारा कुछ, ये वजह क्या है? और जबकि पॉलिटिशियन अमूमन ना कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है, वो राजनीति सीख जाते हैं, आप अभी भी इमोशनल हो। देखिए, अपने परिवार के साथ हमेशा इमोशनली रहना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति परिवार के साथ राजनीति करेगा, क्योंकि इलाका परिवारी है, यहाँ बड़े हुए हैं, पढ़े हैं, यहाँ के लोगों ने हमें गोद में खिलाया है, तो इन लोगों के साथ अगर हम लोग राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं छुपने की भी जगह मिलेगी। इसलिए अपने परिवार के साथ तो कम से कम, बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं कि भाई कम से कम अपने घर को तो बख्श देना चाहिए। तो अपने लोगों के साथ तो मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अपने परिवार के साथ अगर राजनीति करेंगे तो फिर कहीं परमात्मा हमें जगह नहीं देने वाला। कुछ लोग कह रहे हैं कि सबसे निगम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों वाला गाँव कोई है तो मानेसर है। आप मानेसर से ही हो? जी बिल्कुल, मानेसर से, और बड़ा गांव है, और इलाका सरदारी के रूप में मानेसर गांव की अगुवाई भी मानता है। मानेसर गांव जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है लोग उसको मानते भी हैं। तो कई दावेदार मानेसर से हैं। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अंत में जिसको टिकट मिलेगी सारे एक साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी एक साथ होंगे। अगर मेयर नहीं मिलता तो आप पार्षद कभी लड़ोगे? नहीं, पार्षद नहीं लड़ूंगा बिल्कुल भी। पार्षद में मेरी पार्टी जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएगी जिसके लिए, वह हम काम करेंगे। मैं केवल और केवल चुनाव लड़ूंगा तो मेयर का लड़ूंगा, इससे नीचे का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है कि कई तो लोग यहाँ पे, मैंने पूछा कि मानेसर में क्यों इतने दावेदार हो गए, तो वो कह रहे हैं कि कई लोग तो इसलिए मांग रहे हैं कि आप टिकट मांग रहे हो तो वो भी मांग रहे हैं, उनको मतलब नहीं कि मिले या ना मिले, बस आप मांग रहे हो तो हम किस मामले में कम है। कई लोग ऐसे हैं जो पैसे हो गए तो भी उस रेस में है, वो मांग रहे हैं। क्या कहोगे इस पे? देखिए, मैं उन लोगों को धन्यवाद कहूँगा कि कम से कम उन लोगों ने हमें नेता तो मान लिया। हाँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को जनता का और भाईचारे का सेवक मानता हूँ। मेरे जितने भाई हैं मैं उनके सहयोग में सदैव खड़ा रह पाऊँ, इस लायक बनूँ, और ये मेरे लिए सौभाग्यशाली कि कुछ लोग मुझे नेता मान रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के कि लोगों ने मुझे नेता मान लिया। संघ का भी आशीर्वाद, चूँकि संघ से रहे हो आप। देखो,
वो परिवार है, संघ एक परिवार, और परिवार में बड़ों का आशीर्वाद सदैव छोटों पर रहा है और हमेशा रहेगा। उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है और मुझे आशा और विश्वास है कि आगे भी मिलता रहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इस क्षेत्र में जब लोग गाड़ियाँ उठा ले जाते थे, रात में चोरियाँ होने लगती थी, तो हम लोगों ने जब बीड़ा उठाया तब उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें कम हुई। और आज यही कारण है कि आज बड़ी शांति है इस इलाके में, गाड़ियाँ चोरी नहीं होती, लोगों के घर से सामान चोरी नहीं होते, क्योंकि लोगों का जो आतंक था वो आतंक मिटाने में कहीं ना कहीं मैं खुद की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे जो सहयोगी साथी सभी रहे, तो उन सब ने मिलकर जो काम किया वो काबिल तारीफ़ था। और कई चीज़ें होती है, नेता हमेशा राजनीति करते हैं। मैंने पीछे आपको कोविड की बताई थी। कोविड में बहुत से लोग थे जो काम कर रहे थे और बहुत से लोग थे जो केवल घर में आराम कर रहे थे, और जो घर में आराम करने वाले लोग थे वो प्रशासन से सम्मानित हो रहे थे, और जो काम कर रहे थे वो जनता से सम्मानित हो रहे थे। तो हम जनता से सम्मानित होने वाले जनसेवक हैं और लोग हमें नेता मानते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है कि वो लोग हमें नेता मानने लगे। चलिए, एक सवाल और भी है, चूँकि मैं अभी हाल ही में खबरें आ रही है कि आईएमटी का एक्सपेंशन हो रहा है, 3000 एकड़ का जो जिक्र है कि उसमें आईएमटी एक्सपेंशन करेगी, या पता नहीं सरकार के पास क्या कुछ प्लान है, उसको लेकर 3000 एकड़ को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं एक बात कहूँगा, सरकार को जो नीति हमारे किसान भाइयों के अनुकूल हो, इनको जो नुकसान की भरपाई कर पाए, क्योंकि देखो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर भी उसमें जा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तो उन लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उन लोगों के बच्चों का भविष्य ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। जो किसानों के हित में हो वो काम करना चाहिए सरकार को। और मुझे लगता है कि माननीय नायब सिंह सैनी जी इस मामले में बड़े निपुण हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे और जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा। और आपने जो ज़मीन की बात करी है, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, निगम क्षेत्र मानेसर में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास रियल्टी में सर छुपाने को जगह नहीं है। वो लोग इधर उधर जगह जो है अपना घर बनाकर रह रहे हैं। सरकार को उनको भी पक्का घर बनाकर दे देना चाहिए, ताकि उन लोगों के लिए भी सर छुपाने को जगह मिल जाए। क्योंकि निगम में अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के घर बहुत जल्दी उजाड़े जाते हैं और बड़े लोगों की कोठियाँ कब्जा करके बनाई जाती, वो नहीं टूटती, लेकिन गरीबों के झोंपड़े। सवाल तो ये है कि क्या आप किसान एक तरफ है कि वो अपनी ज़मीन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार है कि यहाँ डेवलपमेंट का प्लान लेकर आ रही है, तो आप किसके साथ हो? देखिए, मैं पहले तो किसानों के साथ हूँ, क्योंकि किसानों के साथ यूँ कि मैं किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ। मेरा कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रही कि मैं राजशाही परिवार से हूँ। किसानों के हक की बात कहूँगा कि जो किसानों के लिए उचित हो वो सरकार को करना चाहिए, ज़बरदस्ती करके कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मानेसर बसा था तो हमारी जो ज़मीन चौटाला राज में ली गई थी, आज हमें पता है उस ज़मीन का दर्द कि 1-1 लाख रुपए में, 2-2 लाख रुपए में जो किले ले लिए गए थे, आज 10 गज ज़मीन नहीं आती उन पैसे में। तो किसानों के हक की बात सोच के सरकार को निर्णय लेना चाहिए। आप आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? किसानों ने जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं? देखिए, हम जाते रहते हैं, उन लोगों के सभी उसमें जाते हैं, और जितने भी लोग हैं उनको हमारा हमेशा सहयोग रहा है और हर तरीके से हम उनके साथ रहे हैं, इसमें कोई। चलिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि गुड़गांव में 1 रुपया वो आपने अभियान शुरू किया था। क्या अभियान शुरू किया था सर? कब किया था, जरा बताओ डिटेल्स में। देखिए, मेरे गुरुजी स्वामी भक्ति स्वरूपानंद जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे गौ सेवा करने का आशीर्वाद दिया। उनकी अगुवाई में मैं, मेरे बड़े भाई पूर्ण सिंह लोचब जी और हमारे और 2-3 मित्र थे। एक महंत बन गए योगी आदित्यनाथ जी, जो आजकल मलकपुर में हैं। हम कई साथी थे और हमारी पूरी टीम थी गुड़गांव में। सभी ने मिलकर एक मुहिम शुरू की थी, 1 रुपया और 1 रोटी, जो गौशालाओं के लिए थी, जिससे गौशालाएं स्वावलंबी हों। जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है सुबह तो उसकी मम्मी टिफ़िन में 1 रोटी और उसको चीज़ के लिए पैसे देती है, उसी प्रकार घर से 1 रुपया और 1 रोटी निकालने का जो प्रचलन गुड़गांव में शुरू हुआ, वो आज पूरे हरियाणा भर में चल रहा है। ये हमारी पूरी टीम ने मिल के किया था, जो आज भली भांति आज भी परस्पर जारी। हमारे गुरुजी का जो सोपन था वो बहुत तेज़ी से आज भी चल रहा है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लास्ट में ये कहूँगा कि आप पूरे इंटरव्यू में ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग मेयर की तैयारी कर रहे हैं, खंभों पे लटके हैं, उनको बधाई हो, आप दिलों पे राज करोगे, दिल तक पहुँचोगे। देखिए, पब्लिक का आशीर्वाद मुझे, मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से मिला है, क्योंकि मैं अकेला था तब भी मेरे साथ लोग खड़े रहते थे, क्योंकि जब मेरी पार्टी की गिनती नहीं होती थी तब भी लोग मेरे साथ रहते थे। आज भी मेरे साथ लोग हैं। जन जन का प्यार, जन जन का आशीर्वाद, माता बहनों का प्यार, क्योंकि गांव में आज भी अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है और कहीं नहीं ठीक होता तो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है कि धर्मेंद्र भाई ठीक करवाएगा, कहीं से भी कराए, और वो होता है। ये विश्वास सदैव उनका बना रहे, यही आशा और विश्वास के साथ आप सभी के दर्शकों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी भी इस पूरे इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।